बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति तन से सुंदर नहीं पर मन से सुंदर है। सुरुचि तन से सुंदर है पर मन से सुंदर नहीं। आप सब अपने आप को मन से सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। और मन से सुंदर बनने के लिए दो चीज बहुत जरूरी होती हैं, एक दया और एक भजन। अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो दो चीज जरूर पालो अपने जीवन में, एक दया करना सीखो, एक भजन करना सीखो। रोटी न मिले कोई बात नहीं, सुविधाएं न मिले कोई बात नहीं, घर भी बड़ा ना हो कोई बात नहीं, संतान ना हो कोई बात नहीं, संतान तुम्हें पूछे नहीं कोई बात नहीं। महान बनने के लिए दो चीज जरूरी है, एक दया करना तुमको आना चाहिए, दूसरा भजन करना तुमको आना चाहिए। अगर दो चीज तुमने अपना ली, मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम्हें बहुत बड़ा फल इसका मिलेगा। दया करो और भजन करो। और कलयुग में भजन नहीं होता है आसानी से, बहुत भजन नहीं होता है, आप सबको पता है। सुरुचि तन से सुंदर है। कई लोग सुंदर ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो सुंदरता संभालने में निकाल देते हैं। कई देवी देवता तो ऐसे होते हैं महाराज, मतलब देवी देवता वो नहीं, यही कलयुग के देवी देवता दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, पता नहीं कब लौट के आएंगे वहां से। दर्पण भी दुखी हो जाता, भाई माफ कर। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा है, बड़े महान है वो, बड़े ग्रेट है। सर पे बाल गिने चुने, गिन लो आप। सर पे उतने बाल हैं कि आप गिन लो एक एक करके, 1 2 3 4 10। पर पीछे वाली पॉकेट में कंगा रखना नहीं भूलते वो। कंगा जरूर होगा। अब बोलो, अब ज्यादा मत जाओ कि मैं किसके लिए कह रहा हूं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। और ये सच है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सुंदर दिखूं। मुझे भी लगता है कभी कभी कि आज मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन होगा तो मुझे सुंदर बन के जाना चाहिए, आज मैं कथा करूंगा तो मुझे सुंदर बन के जाना चाहिए, क्योंकि सुंदर की कथा सुंदर बनकर ही करनी चाहिए। मैं तो आपसे भी कहता हूं, स्वच्छ धज के आया करो, सुंदर लग के आया करो। क्यों? ठाकुर जी की न जाने कब के, उनको भी तो पता चले हम सज रहे हैं उनके लिए। भाई देखो, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं जो सज धज के श्रृंगार ने, भगवान करे उनका वैराग्य उतना श्रेष्ठ हो, उनका त्याग इतना श्रेष्ठ हो कि वो उस लेवल के त्यागी हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। पर मैंने अभी कुछ त्यागा नहीं है। मेरी देवी जी आगे बैठी हैं, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं परिवार में रहता हूं, मंदिर उद्घाटन हो रहा है, तो मैं परिवार में रह के त्याग की एक भूमिका निभाऊं, ये मुझे आता नहीं। सीधी बात है ना। हाँ, मेरी पे लगा दे कैमरा, दिखना चाहिए ना भाई, हम शादीशुदा हैं, उसमें क्या बुराई। हम तो हमेशा कहते हैं जब हम परिवार में रह रहे हैं तो हम त्याग की भूमिका नहीं निभा सकते, हमें आता ही नहीं त्याग करना। अभी तो हम सोच रहे हैं कि जब ठाकुर जी की कथा करनी है तो जरा बन ठन के करें, चकाचक होके करें कि नहीं। और जब उम्र हो जाए अथवा जब त्याग जागृत हो जाए तो ऐसा त्याग होना चाहिए, ऐसा त्याग होना चाहिए कि फिर किसी जीवन के मोड़ पर दोबारा उसे वापस लाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सही ना? तो अभी तो फिलहाल संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, कथा सुनाते हैं, हमारे लिए पर्याप्त है। तो बन ठन के कथा करो, बन ठन के कथा सुनो, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, पर गोपियां तो कृष्ण के लिए सस्ती थी, हर दिन सस्ती थी। अपने पति के लिए नहीं सस्ती थी वो, अपने प्रियतम के लिए सस्ती थी वो। क्या गोपियों से बड़ा कोई त्यागी है दुनिया में? कोई नहीं, कोई भी नहीं। पर इट्स ओके, सबका अपना अपना भाव है, सभी भावों को बंधन। तो मेरे प्यारे, दुनिया तन की सुंदरता देखती है, अगर आप भजन करोगे और दया करोगे तो आपके मन की सुंदरता स्वतः ही जागृत हो जाएगी। कोशिश करिए वही हो। राजा उत्तानपाद सुरुचि के बस में रहते हैं, बहुत सुंदर हैं,
दोनों रानियों पे एक एक पुत्र है, एक पे ध्रुव सुनीति के, उत्तम सुरुचि के। छोटे छोटे 5.5 वर्ष के बालक ध्रुव एक दिन अपने खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। और जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी माँ ने उनकी बाह पकड़ी और बाह पकड़ कर नीचे उतार लिया और कहा कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जब तुम मेरी कोख से जन्म लेकर आओगे तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। राधे राधे। एक छोटा सा बालक 5.5 साल का ध्रुव बहुत जोर जोर से रोने लगा और रोता रोता ध्रुव अपनी माँ के पास में गए और माँ के पास बैठकर बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। माँ सब कुछ सहती है लेकिन बच्चा रोए ये नहीं सहती। अच्छा, माता जी की एक बात बहुत अच्छी होती है, खुद चाहे कितनी भी पीट ले लेकिन जब पिताजी डांट भी लग रहे ना तो झट क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो आप। कल जो तू ठोक रही हुआ धन कुटाते जब नाई कचू, कल खुद ही ठोक रही धन कुटाते, आजादारी का मैं देखूंगी तो है। और आज हमने एक डांट दी या डांट दियो तो जो कह रहे पीछे पड़े रहते हो। ले ना पड़ेंगे पीछे, चले हम तो। देवियों का स्वभाव होता है सच्ची में, वो अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती और यही उनका वात्सल्य है। बाप के प्यार की प्रशंसा ज्यादा नहीं होती इस संसार में, माँ के ममता की प्रशंसा हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि माँ माँ होती है प्यारे। माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जितने भी बाल गोपाल यहां बैठे हैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सब कुछ करना, जो मन आए सो करना, लेकिन अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना, कभी मत दुखाना। अगर तुमने माँ का दिल दुखा दिया तो तेरा रब रूठ जाएगा और रब रूठ गया तो तेरा सब रूठ जाएगा। इसलिए प्लीज डोंट हर्ट योर मॉम। अपनी माँ को कभी हर्ट मत करना, कष्ट मत देना। माँ मिस बहुओं से एक और निवेदन है, मम्मी मिस वो अपनी वो मम्मी नहीं, उनको भी हर्ट मत करो। लेकिन बहुओं की रियल मदर होती हैं सासू माँ। बेटों की बात करूं तो उनकी खुद की माँ, और बहुओं की बात करूं तो उनकी सासू माँ। झट अब बहुएं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी, प्लीज आप ये बात मत कहा करिए। सासू माँ कैसे हमारी माँ हो सकती है? वो तो रात दिन ताने मारती रहती है। जब जब रात दिन ताने की बात आए तो प्लीज लुक इट योर हाउस। आप अपना घर भी देख लिया करिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी जन्म लेने वाली माँ के साथ, जिसने आपको जन्म दिया है, 15, 20, 25 साल रहेंगी, लेकिन अपनी सासू माँ के साथ पूरे जीवन भर रहेंगी। इसलिए आपकी रियल माँ वो है, रियल माँ वो है आपकी। तो बहू कभी अपनी सासू माँ को हर्ट न करें, बेटे कभी अपनी माँ को हर्ट न करें। पत्नी चाहे कुछ भी कहे, बेटे की एक ही संपत्ति होनी चाहिए, मेरी माँ। और जो बेटा अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे, मुझे लगता है उसकी त्रिलोकी उससे रूठ गई। पत्नी तो आजकल लोग बदल लेते हैं, पर माँ कैसे बदलोगे? माँ नहीं बदल सकते आप। बहुत आसान है पत्नी बदलना, सिग्नेचर ही तो करना है। आजकल तो कानून है। वैसे हमारे सनातन धर्म में इसकी परंपरा नहीं है कि लोग तलाक लें, हमारा समाज नहीं इसको अलाउ करता, पर फिर भी पर माँ को छोड़ने का कानून आज तक कोई माई कलाल बना नहीं सका और न बना सकता, कोई नहीं बना सकता। इसलिए जितने भी बाल गोपाल यहां पर बैठे हैं, अनमैरिड या मैरिड, आप सबसे ये व्यासपीठ अनुग्रह करती है, अपनी माँ को कभी हर्ट मत करना, अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करना। अपने हाँ, एक शर्त पे छोड़ सकते हो आप सबको, दुनिया के हर रिश्ते को एक ही शर्त पे छोड़ सकते हो। किस पे?
सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा अगर जग जाए तो सबका परित्याग आप कर सकते हो, उसमें फिर कोई बुराई नहीं। इतिहास में ऐसा होता रहा, इसलिए कह रहा हूं। प्रहलाद का नाम ले लो, मीरा का नाम ले लो, भरत जी का नाम ले लो, इन सब ने, गोपियों का नाम ले लो, विभीषण का नाम ले लो, इतिहास गवाह है, इन सब ने सबको छोड़ दिया है। तो इसलिए ध्रुव रोकर जब अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ ने पूछा, पुत्र क्यों रोते हो? तो ध्रुव कहते हैं, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ ने हृदय से लगाया, मेरे बच्चे बता तो सही हुआ क्या है। तब बताया, माँ मेरी छोटी माँ कहती है मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकता? मैं भी तो उनका बच्चा हूं। माँ हो तो सुनीति जैसी, माँ पहली गुरु होती है बच्चे की। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चे अपने आप बचपन से ही भजन गाते हैं, और जब माँ बाप ही डिस्को में नाचते हैं तो बच्चे भी लुंगी डांस करते हैं। फिर अब बताओ, ये भी कोई बात है? लुंगी डांस कर सकती है? वारे कलयुग के लेखकों, धन्य है तुम्हारी बुद्धि, धन्य है तुम्हारी लेखनी। लुंगी डांस तेरा बाप भी करवा दे लुंगी से डांस। अब आगे बनेगा जींस डांस। क्यों? और कुछ है ही नहीं ना। अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा लिखने के लिए अच्छा दिल होना जरूरी है। पहले लोग कवि जो कविता करते थे, एक एक गाना सालों निकल जाती थी तब लिखते थे। आज का एक दिन में 5 गाने लिखने तो लुंगी डांस ही होगा, और क्या होगा? पापी आदमी। अच्छा लिखने के लिए अच्छा दिल जरूरी है मेरे भाई बहन। और जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, ये कहने से पहले कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, इसका मतलब है कि तुम में वो बिगड़े हुए गुण होंगे। ये सोचना। हर माँ वो पहली जो गुरु है उसकी ड्यूटी है तुम्हारा बच्चा सुयोग्य हो, और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तुम तिलक लगाओगे तुम्हारा बच्चा तिलक लगाएगा, जब तुम भजन करोगे तुम्हारा बच्चा तिलक भजन करेगा, जब तुम संतों का नमन करोगे वो भी संतों को नमन करेगा। अगर तुम में अकड़ होगी तो वो तुम्हारा बाप बन के अकड़ दिखाएगा तुमको, क्योंकि बीज तो तेरा ही है, औलाद तो तेरी है, संतान तो तेरी है। ब्रज में क्या करें भैया, मापद सूत पुता, क्या मापद पूत सुतापद घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ बाप के लक्षण बच्चे में आते ही हैं। जैसे तुम होगे वैसी तुम्हारी औलाद। इसलिए बहुत जरूरी है जब बच्चा, और बहुत से लोग कहते 25 साल का हो जाएगा तब सुधारेंगे, तब सुधरेगा ही नहीं। सुधरने की उम्र क्या है? बचपन ही है, 4-5 साल। 4-5 साल जो मांगे मत दो, जो उसके लिए अच्छा हो वो दो। उसे रोज भगवान के आगे मत्था टिकवाओ, साष्टांग प्रणाम करवाओ, उसी की अभी से हैबिट बनवा दो, ऐसी आदत बनवा दो कि कल वो चाहे तो भी रुक ना सके, क्योंकि आदत बदलना आसान नहीं होता मेरे भाई बहन। उसके साथ लेके थोड़ी देर बैठो, भजन करो, उनसे भी करवाओ। खुद बाल फिकेर के घूमने से बढ़िया है उनकी भी चोटी बना के रखो, खुद की भी चोटी बना के रखो। जो यहाँ आई है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे आप अपनी चोटी क्यों नहीं बनाते? मैं चोटी बना लूंगा तो मुझे फिर कहीं और का बताएंगे लोग। कहाँ का बताएंगे? हैं? कहाँ का? अच्छा, चोटी को चोटी थोड़ी कहते, वो कहते क्या? पौनी। हाँ ले, वो पौनी हो जाएगी, पूरी नहीं होगी, वो पौनी हो जाएगी। हमारे ब्रजवासी समझते हैं पौनी किससे कहते हैं? हा पौनो, पूरो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये भाव है, खैर छोड़िए। तो मां की ड्यूटी है बच्चा गुणवान कैसे बने, ये मां को पता होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात अगर कहूं तो आज मां ने वो कह दिया कि हर मां को अपने बच्चे से कहना चाहिए। सुनीति ने वो कहा ध्रुव से, क्या चाहते हो? उस हाड़ मांस के पुतले की गोद में बैठना जो एक दिन तुम्हारे पास नहीं होगा, या उसकी गोद में बैठना जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी और की जरूरत नहीं होती?
किसकी गोद में बैठना चाहते हो? बोले उस परम पिता की गोद में बैठना है जिसकी गोद के बाद मुझे किसी और की जरूरत ना पड़े। तो जा, घर से निकल जा अभी इसी वक्त और उस परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना कर, उसकी उपासना कर। जब वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो ये संसारिक पिता तो तुम्हारे पीछे दौड़ा दौड़ा चला आएगा और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। तब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। कैसे मिलेगा? बोले तपस्या से मिलेगा, भजन करने से मिलेगा। बोले मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जट प्रणाम किया, माँ ने पूछा बोलो मैं जा रहा हूं, कहाँ? तपस्या करने। बोले सच्चे मन से? बोले बिल्कुल सच्चे मन से। तो सुनो, जाने से पहले अपनी छोटी माँ को प्रणाम करते जाओ। छोटी माँ को क्यों? मैं कह रही हूं इसलिए, उसने मेरा अपमान किया है। बोले जब तक ये भावना तुम में रहेगी तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। जितने भी सच्चे साधक हैं उनसे एक ही निवेदन है, तुम में इतना बड़ा गुण होना चाहिए जो तुम्हारा अपमान करे अगर तुम उसे सम्मान दे सकते हो, इसका मतलब है कि तुम्हें भगवान से मिलने का उपयोगी समझ लिया गया है, तुम में वो गुण है। बदला लेना है, उसने अपमान किया मुझे भी अपमान करना, ये फीलिंग रखने वाले को कभी भगवान नहीं मिलता, कभी नहीं। भगवान दयालु है तो मुझे भी दयालु बनना पड़े, मुझ में भी वो दया होनी चाहिए, और जब हम में वो दया होगी तो निश्चित तौर पर परमात्मा हमको मिलेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।